हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये दोनों ही कंसेप्ट उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से है, तो ये समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम इन दोनों कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि ये दोनों क्या काम करते हैं और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इन दोनों कंसेप्ट को समझना। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज कर ले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब है डाटा और उस पर होने वाले ऑपरेशंस के एक ही जगह बाइंड कर देना और डायरेक्ट एक्सेस को रोकना। मतलब कि जो हमारा डाटा और उस पर होने वाले जो भी ऑपरेशंस है उनको बाइंड कर देना और उनको डायरेक्टली एक्सेस होने से रोकना। ओके, तो अगर मैं तुम्हें एक इमेज के थ्रू समझाऊं तो इस इमेज को देखो, इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें भी बताया कि डाटा और उस पर होने वाले ऑपरेशंस को एक ही जगह बाइंड कर देना। दैट मीन्स एक ही क्लास में रखना और उसको डायरेक्ट एक्सेस होने से रोकना कि कोई भी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का नाम सुनिए कि एक कैप्सूल टाइप सा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो ये रेड डॉट्स वाले हैं ये वेरिएबल्स हैं और जो ग्रीन डॉट्स वाले हैं मेथड है। ठीक है, और ये सारी क्या है? क्लास। क्या ये किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड है और इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। अगर मैं एक और इमेज के थ्रू आपको एग्जांपल्स दूं तो अब इसको देख के समझो कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअली में होता क्या है और इससे तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। देखो, यहाँ पर सेम है, जो ये पूरी है ये क्या है? एक क्लास। ठीक है, और जिस क्लास के अंदर क्या है? कुछ डाटा एट्रीब्यूट्स। डाटा एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? नेम हो सकता है, एज हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ मेथड्स है। मेथड क्या हो सकते हैं? फंक्शंस वगैरह, प्रिंट, ये कुछ मेथड हो गए हमारे पास, प्रिंट कराना या सी आउट वगैरह फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रैपिंग अप डाटा एंड मेथड विद द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये पाइथन में दिया है, मैंने इमेज ली है कहीं से, ठीक है, गूगल से। तो सी प्लस प्लस में भी सेम है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि एक क्लास बनाई है जिसका नाम पर्सन है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या डाटा एट्रीब्यूट्स क्या रखे हैं? नेम, एज, और मेथड क्या रखे हैं? कुछ फंक्शंस हैं, डिस्प्ले वगैरह लेके, डिस्प्ले फंक्शंस है। ओके, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। तो यार अब सोचो कि मैं यहाँ पर इसको ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आप अब हम एनकैप्सुलेशन को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, सोचिए एक बैंक अकाउंट सिस्टम है। ठीक है, एक क्या है? बैंक अकाउंट सिस्टम है। उसमें आप डायरेक्टली बैलेंस चेंज नहीं कर सकते। देखो, अगर एक बैंक अकाउंट सिस्टम है, हम उस बैंक के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट या विड्रॉल करने का ही हमारे पास सिंपल सी बात है। हमारे पास जो होता है ना असेस, हम क्या क्या असेस कर सकते हैं बैंक के थ्रू? डिपॉजिट, विड्रॉल, ठीक है, ये स्पेसिफिक मेथड होते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में होता है इनकैप्सुलेशन। मतलब कि डाटा और उस पर होने वाले ऑपरेशंस को एक ही जगह रखना और उसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। क्या हम अपने बैलेंस को सिस्टम के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं कर सकते ना। किसके थ्रू? अगर जो करना भी होगा तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? डिपॉजिट करके या विड्रॉल करके। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए एक कोड तैयार करेंगे। तो वो कैसा कुछ कोड होगा? हम एक वेरिएबल्स को प्राइवेट के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्टली क्लास के बाहर से असेस नहीं किया जा सकता। कुछ वेरिएबल्स रखेंगे जो होंगे प्राइवेट, बट उनको डायरेक्टली क्लास के बाहर असेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, और उन वेरिएबल्स को असेस या मॉडिफाई करने के लिए हम एक पब्लिक मेथड का यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होंगे, लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल एंड गेट बैलेंस। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? पब्लिक फंक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डाटा सिक्योर भी रहता है और सिस्टम कंट्रोल तरीके से काम करेगा। ठीक है, जो हमारा डाटा है, बैलेंस वगैरह, ठीक है, जो भी हमें एट्रीब्यूट चाहिए होंगे वो तो हमारे सिक्योर भी होंगे। ठीक है, और क्या होगा कि सिस्टम ना एक कंट्रोल के अंदर होगा। ठीक है, तो यार चलिए अब शुरू करते हैं अपने एक बैंक अकाउंट का एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे हम इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इनकैप्सुलेशन को थ्योरी के थ्रू समझा है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ओके, तो अब उसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि तब कैसे काम करता है इनकैप्सुलेशन। चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले
सी प्लस उसकी हेडर फाइल आयो स्ट्रीम, सॉरी, यहाँ पर दोबारा तो आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एन ए एम ई एस ई एस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूँ मैं बैंक अकाउंट। ओके। और इसके प्राइवेट का मैं यूज करूंगा प्राइवेट एस स्पेसिफायर का, प्राइवेट, क्योंकि जो भी मैं प्राइवेट के अंदर लिखूंगा वो सारी चीजें मेरी प्राइवेट हो जाएंगी। ओके। और उसे कोई भी इजिली असेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग रखता हूँ डेटा टाइप, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अकाउंट, अकाउंट होल्डर, कि अकाउंट होल्डर कौन है। और एक बैलेंस रखता हूँ जो कि इंटीजर टाइप बैलेंस है। तो अभी तक मेरी ये दो चीजें क्या थी, प्राइवेट। क्लियर है। तो एक पब्लिक स्पेसिफायर का यूज करूंगा मैं। अब जो चीजें मैं पब्लिक के अंदर लिखूंगा वो सारी पब्लिक हो, उसे कोई भी सेस इजिली कर सकता है, बट इन दोनों को इजिली नहीं कर सकता सेस। क्लियर है। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है void डिटेल्स, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ डिटेल्स रखूंगा। ओके। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग, एक नेम, ये कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं, टू एंड इंट अमाउंट। क्लियर है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, एक चीज करनी पड़ेगी मेरे को सबसे पहले, कि जो मेरा अकाउंट होल्डर है, होल्डर इसको मैं और लगाता हूँ यहाँ पर, अकाउंट होल्डर। ओके। इजकल टू क्या कर दो, नेम। अब मैं तुम्हें सारा फंक्शन बताऊंगा क्या काम कर रहा है, बस एक बार मैं तुम्हें साथ साथ शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट मैं पूरे लॉन्ग में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन यूज करता हूँ, जिसके अंदर कंडीशन रखता है कि जो मेरा अमाउंट है वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो के। ठीक है। जीरो से कम नहीं होना चाहिए अमाउंट मेरा, इसके अंदर ये कंडीशन है। और बैलेंस है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, अमाउंट के। ठीक, मतलब कि जो अमाउंट है वो बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है। और एल्स में लिख दो बैलेंस, तब तक बैलेंस के अंदर जीरो स्टोर करा दो, नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तब। ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा था कि अकाउंट होल्डर ये क्या मतलब है, कि देखो ये जो अकाउंट होल्डर है, स्ट्रिंग मैंने एक नेम लिया, यहाँ पर भी ये दोनों सेम है। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी नेम होगा वो किस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, अकाउंट होल्डर नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक इंट इंटीजर टाइप फंक्शन बनाएंगे, इंट गेट बैलेंस। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा कि मेरे को जो बैलेंस है, बैलेंस, सॉरी, रिटर्न, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न बैलेंस। ये मेरे को रिटर्न करके देगा बैलेंस। ओके। तो यहाँ पर आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है, आर ई टी यू आर एन। ओके, अब क्लियर है। ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी बैलेंस होगा वो मेरे को बैलेंस रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट फंक्शन आता है मैं void। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, डिपॉजिट, इसके अंदर मैं एक इंट अमाउंट नाम का वेरिएबल रखता हूँ जो कि इंटीजर टाइप है, ये पैरामीटर होते हैं। ठीक है। वैसे ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सब कुछ फंक्शंस नाम के लेक्चर्स के अंदर। तो अगर तुम्हें कुछ फंक्शन बनाने में या फंक्शन समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने एक इफ कंडीशन रखनी है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, कि जो मेरा अमाउंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब अमाउंट माइनस में तो होने नहीं वाला, बट हमने क्या करना है कि अपना जो कोड को पूरा कंट्रोल देना है बैंक सिस्टम को,
कि एक एक चीज कोई भी ऐसे ना हो कि कोई भी बंदा माइनस में भी बैलेंस स्टोर करा रहा है, कुछ करा रहा है, मतलब कि एक प्रोफेशनल कोड लिखना है, ठीक है। तो इस वरना, ठीक है, तो यहाँ पर इफ हो गया। हाँ, तो अब क्या करो, बैलेंस है जो, उसके अंदर प्लस कर दो अमाउंट, जो भी यूजर्स अमाउंट डिपॉजिट करेगा उसको किसके अंदर स्टोर कर दो, बैलेंस नाम के वेरिएबल से। क्लियर है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। इसका नाम रखते हैं विदड्रॉ। और इसके अंदर भी एक इन अमाउंट का नाम का वेरिएबल्स लेंगे। इसके अंदर क्या काम होगा, इफ अमाउंट अमाउंट ग्रेटर देन अमाउंट ग्रेटर देन क्या हो, जीरो, एंड अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस। तो यहाँ पर दो कंडीशंस लग चुकी हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है तो प्लीज कमेंट में। यहाँ पर बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में ये मैसेज प्रिंट कर दो, सी आउट इन insufficient बैलेंस। तो अब इस कोड को समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा है, इंट अमाउंट। अब इस कंडीशन के अंदर क्या काम कर रहा है, ये कंडीशन समझने वाली है, ध्यान से सुनना। देखो, इस कंडीशन के अंदर इफ मतलब कि इस इफ वाले के अंदर दो कंडीशंस लग चुकी हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कंपाइलर को, कि जो अमाउंट है वो किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से, ओके। और जो अमाउंट है लेस देन किससे होना चाहिए, बैलेंस से, ठीक है। कि दो चीजें क्लियर है, जो हमारा अमाउंट है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो बैलेंस है वो लेस देन होना चाहिए अमाउंट, ओके। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करो कि उसके अकाउंट में से वो पैसे निकाल लो, और मतलब कि माइनस कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट कर दो। अब ये मैसेज प्रिंट कब होगा, कब प्रिंट होगा, जब क्या, सोच करो, बैलेंस के अंदर उसके जो अकाउंट के अंदर 10,000 है और यूजर्स निकालना चाहता है 20,000, तो उसके पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन कब चलेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर है वो कहता है कि जब भी दोनों बोथ आर द कंडीशन आर ट्रू तो मैं रिटर्न करूंगा तुम्हें ट्रू, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी चलूंगा मैं। अगर एक गलत है और एक सही है तो मैं नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये फंक्शन ये काम कर रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट फंक्शन आते हैं जो कि हमें सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा, मतलब कि अकाउंट होल्डर बैलेंस कितना है, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले, और यहाँ पर अपना ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी इसको मैं दोबारा दे देता हूँ, वॉइड डिस्प्ले। और यहाँ पर सी आउट में लिखते हैं अकाउंट होल्डर, कि ये अकाउंट किसके नाम से है, उसका नाम प्रिंट होगा यहाँ पर, ओके। और उस वेरिएबल्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, जिसके अंदर नाम स्टोर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एंड एल। और नेक्स्ट में सी आउट में लिखते हैं हम कि बैलेंस, कि उस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है। यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लास रेडी हो चुकी है। बस अब काम कहाँ पर करना है, हमने मेन फंक्शंस के अंदर काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में ये सारा फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी, तो थोड़ा सा ना इजीली हो जाएगा। कई बार कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि तुम नहीं सुना होगा तुमने, या मेरे से कुछ छूट गया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार तुम्हें जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक क्लास बनाई है बैंक आउट, जिसके अंदर प्राइवेट किसे रखा है, अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है, कि अकाउंट किसके नाम है, कौन होल्ड कर रहा है, और एक बैलेंस रखा है। ये दो चीजें प्राइवेट है, इसे कोई इजीली असेस नहीं कर सकता। अब पब्लिक नाम के सेल्फ स्पेसिफायर के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर करे हैं कुछ। फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है कि जो नेम है वो किसके अंदर स्टोर कर दो, अकाउंट होल्डर नाम के वेरिएबल्स के अंदर,
और इफ कंडीशंस क्या कह रही है, अमाउंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो बैलेंस के अंदर जीरो ही रहने दो। क्लियर है। और सेकंड फंक्शन क्या कह रहा है हमें, ये सेकंड फंक्शन क्या करेगा, हमें बैलेंस को रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंट क्यों यूज करा, क्योंकि बैलेंस है एक रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा ना, ठीक है। तो थर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, डिपॉजिट। तो यहाँ पर मैंने इट अमाउंट, तो इसका फंक्शंस का काम बेसिकली ये है कि ये बोल रहा है कि अमाउंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और जो भी यूजर्स पैसे जमा कराएगा तो वो बैलेंस नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देना, ठीक है। और विड्रॉल के अंदर क्या हो रहा है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई, अमाउंट ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन बैलेंस होगा, तो क्या करो, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल लो, सॉरी कट कर दो, ठीक है, जितने भी उसने निकलवाने हैं। अगर वो उस बैलेंस से ज्यादा पैसे निकलवाने की नीड है, उसे नीड है, तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट कर दो कि आपके अकाउंट में इतने रुपीस है, तो आप इससे ज्यादा निकलवाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके। डिस्प्ले में क्या करो कि उसके अकाउंट का जो भी है उसका नाम वो प्रिंट कर दो और बैलेंस प्रिंट कर दो, ठीक है। और तुम्हें मैं एक चीज और बता दूं, जो मैं यहाँ पर अमाउंट लिखा है, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा है, अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं अमाउंट हर फंक्शंस के अंदर क्यों यूज कर रहा हूँ और एक ही बारी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा, देखो, ये जो अमाउंट है ये सिर्फ इस फंक्शंस के लिए है, ये अमाउंट है वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, और ये अमाउंट है ये सिर्फ इस फंक्शन के। क्लियर है। अगर सपोज मैं यहाँ पर एक एक बारी अमाउंट मैंने लिख दिया, अगर मैं यहाँ से अमाउंट को हटा दूं तो क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पर वाइट वाइट आ गया, इसका मतलब कि एरर है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वाइट वाइट एरर आ गया, अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल इंट अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कोलन मैंने लगाना भूल गया, और कहीं देख लो वरना हमें एरर दे देगा कंपाइलर। तो हाँ, बाकी में ठीक है। तो अब क्या काम कर रहा है क्या हमारा, मेन फंक्शंस के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना। तो इंट मेन सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब मेरी क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बी। ओके। अब बी से क्या करना है, बी डॉट, सबसे पहले मैं किस फंक्शन को कॉल करता हूँ, किस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करनी है, सबसे पहले हम करते हैं डिटेल्स नाम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पर नेम रखते हैं, तो नेम किस में लिखेंगे हम, मैं अपना नाम लिखता हूँ हरदीप। एंड यहाँ पर क्या करना है हमने, बैलेंस पास करना है, तो बैलेंस पास कर सकते हैं हम 3000 रुपीज। ओके। तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब क्या करना है, बी डॉट डिपॉजिट मैं कितने कराना चाहता हूँ, डिपॉजिट मैं करवाना चाहता हूँ 2000, कि मेरे को 2000 डिपॉजिट करवाने हैं। बी डॉट विड्रॉल, विड्रॉल कितने करवाने हैं 1000। ओके। तो अब मुझे फंक्शन को सीधा कॉल कर देनी है, सिंपल सी बात है, बी डॉट एंड और कौन सा रह गया हमारा, डिस्प्ले, डिस्प्ले रह गया फंक्शन। ओके। तो इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो अब मेरा जो पूरा कोड है वो रेडी हो चुका है, बस अब किसकी वेट है, इसको रन करना है। मैं ऑल करके सेव कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता, इससे थोड़ा कोड ना मतलब कि अच्छा सा लगता है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कोड रेडी हो चुका है, तो अब इसको रन करते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ टर्मिनल में, G++, फाइल का नेम क्या है, इन कैप्स एंड एब डॉट cpp। यस। तो कोड रन हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर तो देखो, अकाउंट होल्डर कौन है, हरदीप। बैलेंस कितना है इसके अंदर, 6000। ठीक है, समझ आ गया कि इनकैप्सुलेशन ने कैसे काम किया। ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी ना 1 मिनट की ना एक डेफिनेशन सुनाता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इस ये फंक्शंस ने काम क्या करा है। देखो, सोचो तुम एक बैंक मतलब कि तुम एक बैंक जाते हो, ठीक है, और अपना अकाउंट खुलवाते हो कि सर मेरा अकाउंट खोल दो, ठीक है। तो तुम्हारा नेम, बैलेंस
और बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में क्या सेव हो चुकी है या सेव होती है। ओके। पर क्या तुम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके बैलेंस चेंज कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं ना। तो तुम्हें बस इंटरफेस मिलता है, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बैलेंस, और ये सब पब्लिकेशन फंक्शंस के थ्रू होता है। पब्लिक फंक्शंस के थ्रू होता है, जो कि पब्लिक होते हैं फंक्शंस, जो कि हम यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है। तो देखो, जो अंदर अंदर का जो डाटा होता है ना, जैसे अकाउंट होल्डर का नेम या फिर एक्चुअल बैलेंस, वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड, मतलब कि प्राइवेट होते हैं। तुम डायरेक्ट यूजेस क्या असेस नहीं कर सकते, हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। बस यही है इनकैप्सुलेशन की, डाटा और उसके जो ऊपर ऑपरेशंस को एक क्लास के अंदर क्या बंद कर देना और डायरेक्ट एक्सेस को रोक देना। ठीक है। हमने क्या कि ये मेरे जो अकाउंट और इंट क्या है, इनको हमने क्या डायरेक्ट नहीं असेस करा, इनको हमने प्राइवेट में रखा है। बाकी हम सब फंक्शंस को पब्लिक के थ्रू असेस कर सकते, पब्लिकली असेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? लास्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शंस। अब अब्स्ट्रैक्शंस देखो, एक है तो इजी टॉपिक, क्योंकि हमें ये इजी क्यों है, पता क्या? इसके जो एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, आदि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना समझने की अब्स्ट्रैक्शंस को, एग्जांपल्स में ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स यूजर्स को दिखाना। मतलब कि उसकी जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको हाइड कर देना और यूजर्स को अलाउ कर देना कि तुम ये देख सकते हो, बस इसकी जो ज्यादा डिटेल्स तुम नहीं देख सकते, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर तुम देख सकते हो। अब एग्जांपल्स लेते हैं हम कार का। देखो, कार ड्राइव करते हो पर इंजन कैसे काम करता है वो आपको नहीं पता। सपोज तुम कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अब उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है वो तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, और ना ही तुम्हें पता है कि उसका इंजन कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं एटीएम मशीन्स का, हम क्या करते हैं कि कैश निकलवाते हैं। ठीक है। कैश निकलवाते हैं एटीएम के अंदर। ठीक है। तो क्या हम उसके जो बैकएंड में जो उसके लॉजिक लगा हुआ है बैंकिंग का, जो भी उसके पीछे की जो मशीन चल रही है, क्या हम उसे देख सकते हैं कि वो कैसे काम करती है? नहीं देख सकते ना। तो यही होता है अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब, कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देना, सिर्फ कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूजर्स को दिखाना कि तुम ये देख लो, बाकी तुम इसकी जो अननेसेसरी डिटेल्स है वो हम तुम्हें नहीं दिखा सकते, वो क्या है, हाइड है। ठीक है। क्लियर है? तो अब इसका एक कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं अब्स्ट्रैक्शंस को, तब हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अपना काम हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। तो एक क्लास बनाता हूँ मैं, सॉरी, क्लास जिसका नाम मैं रखता हूँ एनिमल। ठीक है। और क्या करता हूँ, एक पब्लिक, और इसके अंदर एक मैं वर्चुअल यूजिंग वर्चुअल सॉरी वर्चुअल एंड वॉइड। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्चुअल क्यों यूज करा मैंने यहाँ पर, साउंड वर्चुअल जीरो। देखो, ये क्या है, एक प्योर वर्चुअल फंक्शंस। क्या ये प्योर वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शंस। देखो, अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करा, हम जो ये वर्चुअल का जो कंसेप्ट है हम इनहेरिटेंस में समझेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए हमें सिर्फ इसको इतना समझना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है। कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसके आगे वर्चुअल वर्चुअल ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाता है, प्योर फंक्शन। दैट मीन्स जिस भी फंक्शंस के आगे हम वर्चुअल का यूज कर देते हैं तो वो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता है। तो अब इस क्लास के अंदर क्या आ रहा है कि ये जो तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है कि ये जो ये एनिमल क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कौन सी है?
एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन साउंड बना रखा है। मतलब कि जो ये मेरी एक एनिमल क्लास है ना, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है, क्योंकि जो इसके अंदर है ना, मेरा क्या कौन सा फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसका नाम है साउंड, ये मैंने इसके अंदर बना रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एनिमल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। मतलब कि जो मेरी एनिमल क्लास है ना, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हम, मैं या तुम डायरेक्ट या क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं होगा। बस ये एक क्या है, एक बेस क्लास है, लाइक टेम्पलेट। ठीक है, मतलब ये एक सिर्फ बेस क्लास है, ना तो इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, सिर्फ ये मैंने क्या बनाया, एक बेस क्लास बना दिया। हर डिराइव्ड क्लास को फोर्स किया जाता है कि वो साउंड फंक्शंस को ओवरराइड करे। अब जो भी इसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा ना, उसे वो क्या करेगी, वो उसे मैं क्या करूंगा, फोर्स करूंगा कि जो ये साउंड फंक्शंस है ना, इसको ओवरराइड करो। क्या करो, इसको ओवरराइड। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, क्लास जिसका नाम रखता हूँ मैं डॉग। अब कोलन, अब मेरे को क्या करना है कि इस क्लास को क्या करना है, इनहेरिट करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है, तो अभी मैं तुम्हें ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब्स्ट्रैक्शंस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पर बताऊंगा पूरा, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम किसी भी क्लास को अगर इनहेरिट करना होता है ना, तो देखो ये हमारी होती है बेस क्लास। अब जो इसके बाद बन रही है, वो होती है ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास क्या करेगी, जो एनिमल को, एनिमल क्लास की जो हमारी क्लास है, इसको इनहेरिट करेगी। अब इनहेरिट कैसे करेगी, यहाँ पर मैंने क्लास डॉग बनाई, कोलन, लिखा पब्लिक, अपना एनिमल का क्लास का नेम, जो मेरी एनिमल क्लास है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करा मैंने, एक पब्लिक ऐसा स्पेसिफायर लिया। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, वॉइड, वॉइड साउंड, और एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सी आउट डॉग ब्रेक्स। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज प्रिंट कराया। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पर भी सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो जो डॉग क्लास ने क्या किया है कि जो ये मेरी डॉग क्लास है, मैं इसको स्पेस करता हूँ। ये डॉग क्लास ने क्या किया है कि एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। इस क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। क्लियर है, देखो, क्योंकि जो एनिमल क्लास में साउंड है ना, ये साउंड फंक्शन एक प्योर वर्चुअल फंक्शन था, तो डॉग क्लास ने उसे ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया, जो एनिमल क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन था साउंड, उसे क्या कर दिया, डॉग क्लास ने ओवरराइड किया। ठीक है, जब हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जब डॉग क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और साउंड कॉल करोगे, तो आउटपुट डॉग ब्रेक हो गएगा। मतलब कि जब क्या होगा, जब यहाँ पर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जब मैं इसे साउंड को कॉल करूंगा, साउंड नाम के फंक्शंस को, तो मेरे पास क्या प्रिंट होएगा, डॉग ब्रेक्स। क्या प्रिंट होगा, डॉग ब्रेक्स। तो अब मैं इसको मेन फंक्शंस में करके दिखाता हूँ, तो और क्लियर हो जाएगा। इंट मेन, इंट मेन डॉग, याद रखो क्लास का नेम डॉग डॉट डी। अब डी डॉट, मैं साउंड फंक्शंस को कॉल करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज गलत करता हूँ, हाँ अब ठीक है। डी डॉट साउंड, तो अब मैं इसे अगर जो रन करूँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगा। अभी चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, फिर इसको एक बारी और समझ लेंगे। तो मेरे पास आउटपुट आ गया डॉग ब्रेड्स। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया गया, और उसका साउंड मेथड कॉल किया गया, जो कि ओवरराइड किया गया वर्जन है। मतलब कि सिर्फ डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ना कि एनिमल क्लास का। डॉग क्लास ने ना एनिमल क्लास को इनहेरिट किया। ठीक है, और जो उसका साउंड क्या कर रहा है, जो उसका साउंड है ना, मेथड, साउंड मेथड को कॉल किया गया, जो कि वो ओवरराइड किया गया वर्जन है, ओवरराइड किया गया वर्जन है। क्लियर है, तुम्हारे पास आउटपुट आया दो।
तो अब इसको थोड़ा-सा और समझ लेते हैं कि ये कोड क्या क्या कर रहा है। देखो, जो ये मेरा कोड है, ये क्या कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन दिखाता है कि हमने एनिमल क्लास में सिर्फ इनहेरिट डिफाइन किया है। क्या किया है एनिमल क्लास में? इनहेरिट डिफाइन किया है। इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ पर की है? डॉग क्लास में की है। एनिमल क्लास में क्या करा सिर्फ? इनहेरिट डिफाइंस किया। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ की है? डॉग क्लास के अंदर। यहाँ पर सिर्फ हमने इनहेरिटेंस किया है और इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कर की है? डॉग क्लास के अंदर। इससे क्या होता है कि इससे अननेसेसरी डिटेल्स हाइड होती है और सिर्फ रिलेवेंट फंक्शनैलिटी मिलती है। क्या हो रही है कि अननेसेसरी डिटेल्स हाइड हो रही है और रिलेवेंट फंक्शनैलिटी मिल रही है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आए होंगे। तो देखो अब क्लियर है कि जो इनकैप्सुलेशन इज अबाउट बाइंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग डाटा और जो एब्स्ट्रैक्शंस इज अबाउट हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशंस। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।